अच्छा, रिलेशनशिप में ना डाउट भी कई बार आ जाता है, जैसे अभी मैंने इनसिक्योरिटी की बात की, उसी तरीके से एक डाउट भी मन में आ जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं जब डाउट आ जाता है तो फिर आप सामने वाले को उस तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरीके से आपको उसे करना चाहिए था। तो ऐसी कंडीशन में कैसे, मतलब कौन से प्लैनेट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? देखिए, डाउट एक तो होता है कि आपका नेचर ही डाउटफुल नेचर है, ठीक है। इसमें प्लेनेट जो बताया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है केतु हमारा। जब भी आपके बर्थ चार्ट में केतु आपके लग्न में होगा, फर्स्ट हाउस में होगा, फोर्थ हाउस में होगा, फिफ्थ हाउस में होगा या फिर 10th हाउस में होगा, आप कभी भी नोटिस करना, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्की किस्म के होते हैं। इनका पार्टनर, इनको ये लगा रहता है हर वक्त फ़ोन करना, पूछना कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो। तो इस तरह का जो शक्की नेचर है वो केतु कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अपने केतु को ठीक कीजिए, कुछ उपाय कीजिए उसको ठीक करने के लिए। दूसरा है राहु और केतु दोनों ही है, लेकिन अगर केतु की प्लेसमेंट ऐसी होती है तो आपका निश्चित तौर पे स्वभाव शक्की वाला होगा, डाउटफुल नेचर होगा। तो अब शक का इलाज तो देखिए किसी के पास नहीं है ना, शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो अगर भाई आपको अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी शक करने की, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी हर क्षण की रिपोर्ट तो आपको नहीं दे सकता ना। तो आप अपने केतु को ठीक कीजिए, बर्थ चार्ट दिखाइए और अपने प्लैनेट्स का कुछ सॉल्यूशन करिए। अच्छा, एक चीज़ और होती है रिलेशनशिप में, भटकाव। जब आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं तो आप सर्च भी बहुत करते हैं, मन का भटकाव बहुत होता है। आप अभी, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है ना, आप जिसके साथ है आपको लगता है कि नहीं पहले वाला बेहतर था, पहले वाले के साथ जब आप रहते तो आपको लगता है शायद नया पार्टनर हमें सर्च करना चाहिए, उसमें बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। खुश कहीं नहीं है आप, लेकिन आप ढूंढ हर जगह रहे हैं, क्योंकि एक्सपोजर है आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास टिंडर है, बम्बल है, अलग अलग आपके पास ऐप है। तो ऐसी कंडीशन में मन का जो भटकाव होता है कि एक पर टिकना नहीं, एक से टूटा फिर दूसरे से, और आप कहीं खुश नहीं है, तो इसके लिए कौन सा प्लैनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और इस चीज़ को कैसे हम जो है टैकल कर सकते हैं? अपने क्वेश्चन में इतने आंसर भी दे दिया कि क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शन हैं, आपके पास सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, है ना। जहाँ ऑप्शन होता है वही हम ढूंढते हैं ना, जहाँ ऑप्शन खत्म हो जाता है वहाँ तो ढूंढते ही नहीं है। हम अपने पेरेंट्स तो बदल नहीं सकते, हम अपने भाई बहन नहीं बदल सकते, ना। सही बात है। सिर्फ पार्टनर में ही क्यों ऑप्शन है? इस रिश्ते को ऐसा बना दिया गया। हमारे पुराने जमाने में दादी नानी क्यों नहीं ढूंढते थे, है ना। हमारे दादी के जमाने की बात ऑप्शन नहीं था, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ होगा, कोई ऐप आएगा जिससे आप अपना पार्टनर ढूंढ सकते भी नहीं। तो ऑप्शन ही बहुत अनलिमिटेड है, इसलिए व्यक्ति ढूंढता है। और इसके लिए राहु जिम्मेदार है। राहु बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और बहुत ज़्यादा आपको भटकाव देता है। तो अपने राहु का इलाज कराइए। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर एक से आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरे की क्या गारंटी है कि आप दूसरे से होंगे। तो इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है राहु प्लेनेट की। राहु के कुछ उपाय हैं, वो नियमित तौर पे आप कीजिए, जन्म पत्री दिखा के, तभी स्थिति ठीक होगी। और जब शादी करते हैं धीरे धीरे देखो, हमें अपने जो हमारा पौराणिक काल था, हमें धीरे धीरे अपने पास की तरफ लौटना ही इसका एकमात्र बेहतर सॉल्यूशन है। और इस वर्ष तुम देखोगे कि वैदिक शादियां भी होंगी बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो हमारे वृंदावन के इंद्रेश जी कथावाचक, उनकी शादी देखो कितनी, शिप्रा जी जो शादी हो रही है कितनी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 101 ब्राह्मण करा रहे हैं। तो देखो इस वर्ष क्योंकि बृहस्पति की प्रधानता रहने वाली है, बृहस्पति कर्क राशि में है और राजा हैं हमारे हिंदू नववर्ष से इस वर्ष, तो इस वर्ष लोग वैदिक शादियां करेंगे। और जहाँ वैदिक शादी होगी ना, वहाँ पर ये भटकाव कम हो जाएगा, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव होता ही होता है। अब आजकल शादियां ही ऐसी होती हैं, सिर्फ फिल्मी गानों पे थिरकना, उसको ही शादी का एक ट्रेंड बना लिया गया है। दूसरी बात, रात अंधेरे में शादियां, इस वर्ष देखना ज़्यादातर शादियां जो हैं वो दिन में होंगी, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है। तो बहुत सारे हमारे वैदिक कारण भी हैं जिनकी वजह से ये स्थिति बनती है शुरू से। और पेरेंटिंग, शुरू से ही बच्चों के मन में ये डालना चाहिए भाई शादी एक बार होती है, बार बार नहीं, ठीक है, बार बार नहीं होती, तो वहाँ ऑप्शन नहीं है। बच्चे कभी पेरेंट्स सर्च नहीं करते कि हम बदल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, बच्चे वो पार्टनर भी सर्च नहीं करेंगे, बच्चे वही करते हैं जो उनको विरासत में मिलता है और जो उसका असर बहुत होता है।